श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रिय भक्तजन, हम लोग सुंदरकांड, संपूर्ण सुंदरकांड के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण लाभ हम लोग ले चुके हैं और आज से हम गणपति जी के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की कृपा से, भूत भावन भगवान शंकर, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज और अन्य सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं कि जिस क्रम को हम शुरू करने चल रहे हैं वह उसे पूर्णता प्रदान करें। आज से आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, उनके आशीष से बाबा गोस्वामी दास कृत रामचरितमानस के संपूर्ण दोहे और चौपाई, छंद, सोरठा यानी श्री रामचरितमानस संपूर्ण अर्थ व्याख्या सहित हम लोग श्रवण लाभ करेंगे। और ये पूरी सीरीज लगभग 125 खंडों में आपको उपलब्ध होगी, जिसमें से आज उसका श्री गणेश किया जा रहा है। तो भक्तजन, प्रारंभ करने के पहले सभी ईष्ट से शुरू करते हैं। तो ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे, वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमापते महादेवाय नमः। भक्तजन, जैसा अभी बात किए कि आज से श्री रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, जो जन सामान्य की भाषा है, उसमें किया। बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना की तो उन्हें यह ज्ञात था, इस बात का भान था कि जो विधर्मी हैं, जो धर्म से परे हैं, उन विधर्मियों द्वारा इस ग्रंथ की भाषा शैली को लेकर विभिन्न आक्षेप लगाया जाएगा, उसे हीन बताया जाएगा। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुरोध किया कि जिसमें श्री राम नाम आए वह
कविता के गुणों से हीन होने पर भी, यानी कविता के जितने भी गुण होते हैं, छंद, दोहा, सोरठा आदि के जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो मात्रा के रूप में ले या किसी अन्य रूप में, तो उन गुणों से हीन होने पर भी यदि उसमें प्रभु श्री राम जी का नाम आता है तो वह कल्याणकारी होता है। अभनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि है सुमति, जिनके निर्विमल विवेक। कहने का आशय यह है कि भनिति मोर सब गुण रहित, मेरी रचना सभी गुणों से रहित है। अब विश्व विदित गुण एक, इसमें जगत प्रसिद्ध एक गुण है, अर्थात जगत प्रसिद्ध के अतिरिक्त कोई गुण नहीं है। और सो विचार सुनी है सुमति, इसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले, यानी जो जगत प्रसिद्ध की बात है इस बात पर विचार कर अच्छी बुद्धि वाले और जिनके विमल विवेक, यानी निर्मल ज्ञान से युक्त जो मानव है, मनुष्य है, वह इसे सुनेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, इसमें क्या है, जो हम अपनी कविता अपना स्वरूप दे रहे हैं, इस ग्रंथ का रूप दे रहे हैं, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। और अति पावन पुराण श्रुति सारा, और यह नाम यानी प्रभु श्री राम जी का नाम ही सभी वेद पुराणों का सार है, उसका निचोड़ है। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कल्याण का भवन या आसरा है, यानी कल्याण यहीं पर आसरा लेता है, उसका भवन है जहां पर प्रभु श्री राम का नाम है। और अमंगल, अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाला है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जिसे पार्वती भवानी मैया सहित भूत भावन शिव शंकर जी सदा जपते हैं। तो रामचरितमानस के क्रम में अब यहाँ रामचरितमानस की बात आई, तो रामचरितमानस में इस के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सो न को, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अर्थात अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई सुंदर रचनाएं भी राम नाम के बिना, यानी प्रभु श्री राम का नाम न होने से वैसे ही शोभाहीन हैं, बिना किसी शोभा के हैं। जैसे विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, वैसे ही अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई सुंदर से सुंदर रचना भी प्रभु श्री राम नाम के बिना शोभाहीन होती है।
सब गुण रहति कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जबकि उसके विपरीत कि कविता की कला से हीन पुरुष, जिसकी कविता सब गुण रहति कुकविकृत बानी, और राम नाम जस अंकित जानी। तो जिसकी कविता रचना के सभी गुणों से रहित हो, फिर भी यदि उसमें श्री राम के नाम एवं यश का गान है, राम नाम जस अंकित जानी, यदि उसमें अंकित है, गान है, उसका वर्णन है, तो बुद्धिमान लोग सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो बुद्धिमान लोग उसे आदर पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि संत जन तो भंवरे जैसे होते हैं, जो सिर्फ गुण रूपी रस को ही ग्रहण करते हैं। यद्यपि कबित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न कुसंग बड़प्पन पावा। अब यहां पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, कविता का कोई रस नहीं है, फिर भी इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, उनका यश गान है। तो मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गतिकुर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजसि संगत भनति भली होई, सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है। प्रभु श्री राम की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग में पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता, यानी बिना किसी रस के, बिना किसी भाव के, सिर्फ प्रभु प्रताप के गुणगान के आधार पर इस कविता रूपी नदी में, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी में क्या है, इस नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे गंगा जी पतित पावनी मां गंगा की चाल है, उसी तरह मेरी ये भद्दी कविता की चाल जो है वह मां गंगा की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से, उनके नाम के वर्णन से, उनके प्रताप के वर्णन से, उनके गुणगान के वर्णन से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। यानी शमशान की अपवित्र राख
जो बिल्कुल अपवित्र, किंतु भूत भावन भगवान महादेव जी के अंग के संग यानी उनके अंग पर विभूषित हो जाने से वो सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब ही मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। राम जी के यश के संग से, उनके प्रभाव से, उनकी चर्चा और उनके गुणगान से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। प्रिय लागहि अति सबहि, क्यों लगेगी? भनित राम जस संग, प्रभु श्री राम जी के संग, उनके नाम के संग, उनके गुणगान की क्रम में तो वो क्या होगी? प्रिय लगेगी। कैसे? दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है कि यह लकड़ी तुच्छ है? सिर्फ मलय पर्वत के संग से, उसके स्पर्श से वो चंदन जैसा पवित्र हो जाता है। उसी तरह प्रभु श्री राम का नाम संग होने से वह भद्दी कविता भी वंदनीय हो जाती है, लोगों के लिए पठनीय हो जाती है। अश्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ रूप में काली होती हैं। श्यामा गौ, उनका रूप देखेंगे तो वो काली होती हैं, फिर भी उनका दूध एकदम उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रत्न की जो रचना की गई है, तो यह जन भाषा यानी आम जन की भाषा में हुई है। और यदि हम संस्कृत में होता तो हम आप पढ़ ना पाते। बाबा गोस्वामी दास जी द्वारा जो ये ग्रंथ हम लोगों के साथ दे दिया गया है, हम सभी लोग प्रभु के गुणगान, उनके यश, उनके नाम, उनके वंदन के क्रम में चलते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी की रचित इस ग्रंथ पर एक संक्षिप्त रूप हम लोग देखते हैं। इस रामचरितमानस ग्रंथ में कुल 7 सोपान, 7 कांड और 7 कांड में कुल 1074 दोहे हैं। साथ ही साथ 207 सोरठा और 86 छंद हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विभिन्न सोपान या विभिन्न अध्याय या कांड का उन्होंने वर्णन किया है, वह क्रम आपका है। सबसे पहले आता है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो बाबा गोस्वामी दास जी द्वारा जो ये अध्याय, सोपान या कांड का क्रम बनाया गया, वह जीवन के दर्शन से
अत्यंत जुड़ा हुआ है। तो जो कांड या सोपान का क्रम दिया बालकांड, बालकांड में प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के बाल रूप का वर्णन है और बालक प्रभु को अति प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक के अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता। बालक हृदय से निर्दोष और निर्विकार होता है। और जीवन में सरलता का आगमन जो होता है वह संयम और ब्रह्मचर्य से आता है। इस क्रम में बालकांड का बाबा गोस्वामी दास जी ने उल्लेख किया। फिर दूसरा सोपान अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में मनुष्य को निर्विकार बनाना है। और वो निर्विकार मानव या मनुष्य नर कैसे बनता है कि जब जीव भक्ति रूपी जो भक्ति है, जैसे अभी बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि हमारा ये कविता का क्रम जो है वह एक भक्ति कविता का संग्रह है, लेकिन राम नाम के प्रभाव होने से पतित पावनी गंगा के टेढ़ी मेढ़ी चाल की तरह हमारी ये कविता। तो यहां उस भक्ति की बात बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर हमेशा निवास करता है, अर्थात वह हमेशा कहाँ रहता है? भक्ति रूपी नदी। और वह नदी किससे समान कही गई? सरयू नदी। चूंकि सरयू के तट पर अयोध्या का वास है, अयोध्या नगरी है, तो मानो अगर भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर रहता है, उसके क्रम में यानी भक्ति के क्रम में जीवन निर्वाह करता है, इसका आशय है कि वह अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में वास कर रहा है। और मनुष्य तभी निर्विकारी बनता है, कब बनता है? जब वह भक्ति रस में प्रभु नाम के साथ रहता है। वास्तव में देखा जाए तो अयोध्या कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम और भक्ति को प्रदान करने वाला बताया है। जैसे प्रभु श्री राम और अनुज भरत की भक्ति, प्रभु श्री राम और उनकी मैया कैकेयी से प्रेम आदि, ये बहुत सारे भक्ति के रूप को उन्होंने दिखाया। प्रेम, अब यहां पर भक्ति कहें या उसे हम प्रेम कहें, वो प्रेम भक्ति है। और इस अयोध्या कांड के पाठ करने से परिवार में प्रेम और प्रगाढ़ होता है, या यूं कहें कि प्रेम बढ़ता है। फिर तीसरा सोपान या तीसरा कांड अरण्य कांड। इस मानस ग्रंथ में और अरण्य का आशय होता है जंगल। तो यह क्या करता है? यह कांड किस चीज की शिक्षा देता है? यह निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से वासना नष्ट होती है। अर्थात अरण्य कांड का जब हम पठन और मनन करते हैं तो हमारे आप के मन से वासना नष्ट हो जाती है और जंगल या अरण्यवास से दिव्यता मिलती है। वनवास मनुष्य हृदय को कोमल बनाता है। तो इस तरह के क्रम में अरण्य कांड का। और फिर चौथा सोपान किष्किंधा कांड है। इस कांड में जो लिखने का भाव है उसमें कि जीव या मनुष्य निर्विकार व निर्वैर होगा, तभी जीव की ईश्वर से मित्रता होगी। यहां पर जीव सुग्रीव जी और ईश्वर प्रभु श्री राम की मैत्री का वर्णन है। किंतु
जीव और ईश्वर का मित्रता, उसका मिलन कब होगा? जब ब्रह्मचर्य का आश्रय लिया जाएगा, ब्रह्मचर्य का सहारा लिया जाएगा। और ब्रह्मचर्य रूप में हनुमान जी का आश्रय लेने पर ईश्वर प्रभु श्री राम से मिलन होना। अर्थात हनुमान जी किस रूप में हैं? ब्रह्मचर्य। तो हनुमान जी महाराज अर्थात ब्रह्मचर्य की आश्रय से ही जीव और ईश्वर के बीच मित्रता होती है, उनका मिलन होता है। यहां पर एक रूप में और बाबा गोस्वामी तुलसीदास के भाव को हम समझें कि कंठ सुंदर यदि है, कंठ सुंदर है तो वही सुग्रीव है। और कंठ की शोभा आभूषण से नहीं कि हम विभिन्न प्रकार के आभूषण पहन ले, माले पहन ले, हार हवेल या विभिन्न और आभूषण, तो उससे कंठ की शोभा की बात नहीं है। अर्थात कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम नाम का जप करने से है। जब प्रभु श्री राम के नाम का जो कंठ जप करता है वही कंठ सुंदर है। और जिसका कंठ सुंदर होगा उसी की मित्रता प्रभु श्री राम से होगी या प्रभु श्री राम से उसकी मित्रता होती है। लेकिन मित्रता होने के लिए हनुमान जी महाराज अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना होगा, उसका सहारा लेना होगा। फिर आपका 5वां सोपान आता है सुंदरकांड। तो स्वाभाविक है कि जब किष्किंधा कांड में प्रभु और जीव अर्थात जीव का ईश्वर से मित्रता हो जाती है, अर्थात प्रभु श्री राम से मित्रता हो जाती है, तो वह सुंदर हो जाता है। इस कांड में हनुमान जी को सीता मैया के दर्शन होते हैं और माता सीता जी ही पराभक्ति हैं। माता सीता जी ही पराभक्ति हैं। और जिसका जीवन सुंदर होता है, यानी जिस जीव का प्रभु श्री राम या ईश्वर से मित्रता होता है, वही क्या होता है? उसी का जीवन सुंदर होता है। और जिसका जीवन सुंदर होता है उसे ही पराभक्ति के दर्शन होते हैं। अर्थात बिन प्रभु कृपा के पराभक्ति अर्थात माता जानकी मैया सीता के दर्शन होंगे, बिना उसके दर्शन नहीं होंगे। ब्रह्मचर्य और राम नाम का आश्रय। अब देखिए दोनों चीजें, एक ब्रह्मचर्य के आश्रय से प्रभु श्री राम यानी ईश्वर से मित्रता हुई। अब यहां कि ब्रह्मचर्य और राम नाम का आश्रय लेने वाला संसार सागर को पार करता है। हनुमान जी महाराज जो सागर पार करते हैं, सिंधु समुद्र को लांघते हैं, पार करते हैं और आते हैं, तो इसका आशय है कि जब ब्रह्मचर्य और राम नाम का आश्रय होगा वही व्यक्ति संसार रूपी सागर को पार करेगा। और जब वह संसार सागर को पार करने की कोशिश करता है उसी समय सुरसा बाधा डालने आ जाती है। और सुरसा कौन है? अच्छे रस ही सुरसा है। जितने जीवन में मधुर रस की बात हम करते हैं वास्तव में वही सुरसा है। या यूं कह दें कि नए नए रस की वासना रखने वाली जिह्वा ही हमारी सुरसा है। और विभिन्न कामना रखने
का रूप ही सिंह का है। यानी जब आप अपने जीवन के नए नए रस की वासना को हटाएंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने कामना का वध, यानी जैसे हनुमान जी महाराज ने सिंहिका का वध किया, वैसे ही जब आप अपने कामना को हटेंगे, उसका समाप्त करेंगे, उसका वध करेंगे, तभी आप संसार सागर को पार करेंगे। तो ये सुंदरकांड का। फिर छठा सोपान लंका कांड। तो लंका कांड जीवन के भक्तिपूर्ण होने पर, जब आपका जीवन भक्तिपूर्ण हो जाएगा तो भक्तिपूर्ण होने पर राक्षसों का संहार होगा। कौन से राक्षस? यहां पर हमारा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे क्या हैं? हमारे जीवन में राक्षस हैं। और जो इन राक्षसों को, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर रूपी राक्षसों का संहार कर लेता है, वही काल को भी मार सकता है। यहां लंका कांड में राक्षसों के संहार की बात की गई। तो मानव जीवन के लिए, यानी यह है श्री रामचरितमानस कलयुग में मानव जीवन का आधार स्तंभ है। यानी इस ग्रंथ में जीवन के हर पहलू, हर परिस्थिति, हर विधा में उसके लिए उपयुक्त है। और अंत में आपका उत्तरकांड। उत्तरकांड की जब हम बात करते हैं तो उत्तरकांड में, उत्तरकांड तभी सुंदर होगा जब आपका बाल रूप, यौवन रूप और वनवास, और साथ में विभिन्न राक्षस, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि रूपी राक्षसों का नाश हम करते हैं, तभी हमारा उत्तर जीवन क्या होता है? वह सुखद होता है। और उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी दास द्वारा रचित खंड में हमें कागभूषुंड जी और गरुण संवाद बार बार सुनना चाहिए। उसमें पूरे कलयुग के जीवन का उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड में आप देखिए पूरे जीवन, यानी जो वनवास का जीवन, पूरे जीवन का आशय यहाँ वनवास का जीवन, इधर प्रभु श्री राम तपस्या और उसमें, और वहाँ पर भरत महाराज तपस्या में। तो यहाँ भरत हनुमान जी का मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, आदि के और अंत में गरुण जी और कागभूषुंड जी के संवाद, जिसमें कागभूषुंड जी के पास गरुण जी आते हैं, तो गरुण जी को भी अभिमान हो जाता है जब लंका कांड में प्रभु श्री राम और रावण और उनकी सेना के बीच युद्ध हो रहा था। तो उस समय प्रभु श्री राम नागपाश में बांधे गए, तो नारद जी द्वारा गरुण जी को नागपाश से मुक्त करने के लिए भेजा गया था। तो गरुण जी को ये एक शंका हो गई कि अगर ये प्रभु श्री राम हैं, विष्णु रामावतार हैं, तो फिर इनको कौन बांध सकता है, और इनका बंधन तो मैंने काटा है। तो उसी पर नारद जी पुनः मिलते हैं। नारद जी से गरुण जी प्रश्न करते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि आप हमारे
परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी उन्हें यानी गरुड़ जी को भेजते हैं भूत भावन कैलाश नाथ भोले शंकर जी के पास। गरुड़ जी कैलाश की तरफ चलते हैं, रास्ते में ही उन्हें भूत भावन शंकर जी मिलते हैं और फिर शंकर जी से तो शंकर जी ने कहा कि ओ हो इसके अंदर तो बड़ा। तब उन्होंने, अब देखिए, काग भुसुंडी कौआ, और कौआ को पक्षियों में चांडाल कहा जाता है, और गरुड़ जी पक्षीराज, पक्षियों के राजा। तो अब भूत भावन भगवान शंकर ने गरुड़ जी का शंका मद मोह अभिमान को चूर करने के लिए, खंडित करने के लिए उन्हें काग भुसुंड जी के पास भेजते हैं, जहां पर गरुड़ जी 7 प्रश्न काग भुसुंड जी से करते हैं और वह पूरा संवाद। तो यहां पर इस मानस ग्रंथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस ग्रंथ में कि मन से शरण में जाने की बात करते हैं और मोह रूपी राक्षस, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, इन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। तो भक्तजन, कल से बालकांड के मंगलाचरण से हम लोग शुरू करते हैं और फिर यह क्रम अनवरत उत्तरकांड के अंतिम दोहे तक चलता रहेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। बोलिए उमापतये हर हर महादेव।